नमस्कार दोस्तों, पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं आज 4 अप्रैल 2023 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे हैं, राजस्थान के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ये 4 अप्रैल 2023 के, वो तो सारे के सारे डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर पूरा लास्ट तक जो है ज़रूर देखिएगा। इसमें हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं चिल्ड्रन चैम्पियन अवार्ड 2023 के बारे में, फिर स्वास्थ्य गंगानगर मिशन के बारे में, फिर आए स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान की रैंकिंग, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं मुख्य रूप से। तो पूरे वीडियो पर जो है आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज 4 अप्रैल का राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है वह है, और राजस्थान स्टार्टअप्स पॉलिसी 2022 में स्टार्टअप्स को एक वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले कार्य आदेशों यानी वर्क ऑर्डर की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम कितना किया गया है? तो वह किया गया है 6। कितने किए गए? 6 जो है वर्क ऑर्डर की संख्या की गई है। ठीक है, कौन से किसके अंतर्गत की गई है? राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत, स्टार्टअप्स के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स थोड़े से देख लेते हैं कि क्या है ये वास्तविक में। तो चलिए फैक्ट की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट बन रहे हैं वो सारे हमने इसमें शामिल किए हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। चलिए, राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022 कौन सी? राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में स्टार्टअप्स को एक वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले कार्य देशों यानी वर्क ऑर्डर की संख्या को बढ़ाकर कितना किया गया है भाई? 6 किया गया है। ठीक है ना। अब तक स्टार्टअप्स को अधिकतम 3 कार्य आदेश ही मिलते थे, और इस अभी 6 किया गया, लेकिन इससे पहले जो है कितने मिलते थे? 3 कार्य आदेश ही मिलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इससे संबंधित क्या दिया हुआ है? राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप्स से बिना टेंडर खरीदे प्रोक्योरमेंट की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई? 25 लाख की गई। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इसकी सीमा जो है कितनी की गई? तो वह 15 लाख थी पहले, और 15 लाख से बढ़ाकर अब जो है 25 लाख कर दी गई। कितनी की गई? 25 लाख की गई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, 25 लाख वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, केंद्रीय पशुपालन विभाग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार दुग्ध और ऊन के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना। कौन? पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 की जो रिपोर्ट है वह वार्षिक रिपोर्ट है, और किसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की जाती है? तो वह की जाती है केंद्रीय पशुपालन विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय पशुपालन विभाग के द्वारा। ठीक है ना। चलिए, इसके अंतर्गत दूध और ऊन के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो भाई राजस्थान का देश में इसमें पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, चलिए इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन अवश्य समझ में आ जाएगा। फैक्ट्स की बात करें तो देखिएगा, भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश में कुल दुग्ध का 15.05% उत्पादन राज्य में हो रहा है। कितना हो रहा है भाई? देख लो, दूध का उत्पादन राज्य में कितना हो रहा है? भारत का कितना प्रतिशत हो रहा है? तो 15.05% उत्पादन हो रहा है, जो कि सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। ठीक है ना। आगे पॉइंट दिया हुआ है, देश में कुल ऊन के 45.93 यानी 45.93% उत्पादन के साथ में राजस्थान में प्रथम स्थान पर। कौन? ऊन के उत्पादन में राजस्थान जो है फर्स्ट स्थान पर है, और कितना प्रतिशत होता है? तो 45.93%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान की रैंकिंग कौन से स्थान पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 के अंतर्गत राजस्थान जो है उसकी रैंकिंग कौन से स्थान पर है? तो वह तीसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है भाई? तीसरे नंबर पर। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान की रैंकिंग कितनी है? तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर? तीसरे नंबर। कुछ फैक्ट्स देखिएगा इसके बारे में। देखिए इसमें फैक्ट दिया हुआ है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राज्य की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर 15वें पायदान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया। देखिए इससे पहले जो है ना राजस्थान कौन से नंबर पे था? 15वें नंबर पर था, लेकिन अभी जो है वह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में विभिन्न में कुल 20 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें से 8 जो हैं गोल्ड हैं और 12 जो हैं सिल्वर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, राजस्थान के किस जिले में राजविका द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की जो मशीन है ना, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है भाई डूंगरपुर के अंतर्गत। कहाँ किया गया? डूंगरपुर के अंतर्गत, ठीक है ना। और डूंगरपुर में भी कहाँ किया गया वो भी हम इसके फैक्ट के रूप में जो पॉइंट्स है उसमें देख लेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत, याद रखना, डूंगरपुर जिले के अंतर्गत जो बिच्छीवाड़ा ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंतर्गत सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन कब किया गया? 16 मार्च 2023 को। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। कब किया गया इसका उद्घाटन? 16 मार्च 2023 को किया गया, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखिएगा। अगला फैक्ट है, यह संयंत्र राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजविका से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, मशीन के संचालन के लिए 5.5 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। कौन सा? 5.5 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, राजस्थान के किस जिले में राजविका के सहयोग से राजस्थान की पहली महिलाओं द्वारा संचालित पोल्ट्री हैचरी, कौन सी? पोल्ट्री हैचरी की स्थापना की गई? तो वह भी कहाँ की गई भाई? डूंगरपुर के अंतर्गत। कहाँ की गई? डूंगरपुर के अंतर्गत। चलिए इसका फैक्ट देख लेगा। डूंगरपुर जिले में राजविका के सहयोग से राजस्थान की पहली कहाँ पर? डूंगरपुर के अंतर्गत। किसके सहयोग से? राजविका के सहयोग से महिलाओं द्वारा संचालित पोल्ट्री हैचरी की स्थापित की गई है। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लीजिएगा आगे क्या कह रहा है और फैक्ट इसमें बारे में। किरण राजविका क्लस्टर संगठन आसपुर की महिलाएं 20 लाख रुपए लागत से मुर्गी पालन की एक गतिविधि को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गई है। याद रखना ये क्या है? मुर्गी पालन से, ठीक है ना, संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, स्वास्थ्य गंगाधर मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य गंगाधर मिशन में डिजिटल हेल्थ कार्ड के जरिए किसे जोड़ा जाएगा? तो उसमें जो है बच्चों को जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर में आयोजित जल संरक्षण कॉन्क्लेव 2023 की थीम किस थीम पर आधारित था? किस थीम पर आधारित है? कहाँ आयोजित हुआ? पहले तो ये देख लो आप, जयपुर के अंदर आयोजित था। क्या आयोजित हुआ? जल संरक्षण कॉन्क्लेव 2023 जो है उसकी थीम थी, वो थीम क्या थी? कौन से थीम पर आधारित था वह? तो ये था जल बचाओ आज काम आएगा कल। जल बचाओ आज काम आएगा कल, ठीक है ना। चलिए इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। क्या फैक्ट है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जल बचाओ आज काम आएगा कल की थीम पर आयोजित जल संरक्षण कॉन्क्लेव 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया था। याद रखना, इसको मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किसने किया था? तो वह किया था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री डॉक्टर महेश जोशी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और ये जो थीम है वो भी इन्होंने ही बताई है, ये भी पॉइंट याद रखना। जल बचाओ आज काम आएगा कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, भारतीय वुशु संघ की ओर से आयोजित 6वीं फेडरेशन कप पुरुष और महिला वुशु प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? तो भाई ये बना है राजस्थान। कौन सा बना है? राजस्थान, ठीक है। कौन सी थी? ये 6 नंबर की फेडरेशन थी, ठीक है ना। ये भी याद रखना आप, ठीक है। तो इसी के साथ मित्रों हमारा जो है कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, तो वो फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान वुशु टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक और 9 रजत पदक और इसके साथ ही 11 कांस्य पदक के साथ में चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? हीरानंद कटारिया। कौन है? हीरानंद कटारिया। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी जरूर याद रखना। चलिए मित्रों, इसी के साथ में हमारा आज का ये करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 का
4 अप्रैल का राजस्थान करंट अफेयर्स आज का हमारा कंप्लीट होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।